हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं समीकरणों को हल करना। यह जो चैप्टर है, यह जो मैं करवाने वाला हूँ अध्याय, इसमें हम समीकरणों को समझेंगे। ठीक है, समीकरणों को हल करना, इसमें हम सीखने वाले हैं समीकरणों को हल करना। यह सभी क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समीकरण सभी क्लासों की चैप्टरों में ये लगभग आता रहता है, तो इसे आप अच्छे तरीके से और आसान तरीके से यहाँ समझने वाले हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा नहीं करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 5x प्लस 4 बराबर 5। ये देखिए, ये बीच में बराबर का चिन्ह होता है और इधर के पक्ष को हम दायां पक्ष कहते हैं। ये बराबर के इधर वाला दायां पक्ष है और ये वाला इधर होता है बायां पक्ष। जब हमें क्या करना है, ऐसी ऐसी संख्याओं को तो एक तरफ करना होता है और ऐसी ऐसी संख्याओं को एक तरफ करना होता है। ठीक है, जब हम इधर से कोई भी संख्या को उठाकर इधर लेकर जाते हैं, तो वो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो इधर ले जाकर प्लस में हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, और इधर कुछ नहीं लिखा होता तो इधर प्लस का मान लिया जाता है, ये प्लस का ही होता है। ठीक है, यदि इधर कोई संख्या गुणा में है और उधर लेके जाऊंगा तो भाग में हो जाएगी, और यदि कोई इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगी। ऐसे ही इधर से यदि दाएं पक्ष से हम इधर लेकर जाते हैं और दाएं पक्ष में अगर प्लस की है तो माइनस में हो जाती है, और प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुणा में है तो भाग में। ठीक है, इस तरीके से होती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 5x को मैं यहीं रहने दूंगा और ये 4 को मुझे बराबर के उधर लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर, और 5 पहले से ही इधर है दाएं पक्ष में, उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, और ये प्लस का 4 है, तो जब मैं इसको दाएं पक्ष में लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 5x अभी तो ऐसा कैसा लिखा रहने दो, बराबर 5 में से 4 घटाना है। अब सब जानते हैं 5 माइनस 4 है, इसका मतलब 5 में से 4 घटाया तो 1 आएगा। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ के इनके बीच में 5 और x के बीच में कुछ नहीं लिखा होता, तो हमें क्या मानना है, यहाँ पर एक गुणा होता है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे से। जैसे मान लो 5x लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 गुणा x। 4x लिखा होता है तो इसका मतलब है 4 गुणा x। 2y लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 गुणा y। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब इधर कोई चीज़ गुणा में है तो उधर जाकर बटे में हो जाती है, यानी भाग में हो जाती है, और इधर कोई भाग में है, डिवाइड में, बटे में है, तो उधर जाकर गुणा में हो जाएगी। ठीक है, जैसे इधर 5 जो गुणा में था, मल्टीप्लाई था, तो इधर जाकर 1 के बटे में आ जाएगा। कैसे, इधर तो केवल x रह जाएगा, बराबर 1 के बटे में चला जाएगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान कितना आ गया, 1/5। इस तरीके से हमें हल करना है। आइए एक दूसरा सवाल समझ लेते हैं। 4y माइनस 5 बराबर 3। अब देखिए इसे किस तरीके से हल करना है। ये 4y है, ये माइनस का 5 है, ये 3 है। हमें ऐसी ऐसी संख्याओं को तो एक तरफ करना है और ऐसी संख्याओं को एक तरफ करना है। तो हमें क्या करना है, 4y को इधर रहने देते हैं बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में बराबर के इधर क्या करना है, 3 पहले से ही है, और माइनस का 5 को मैं जब इधर लेकर आऊँगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। अभी 4y को ऐसा कैसा लेकर रहने देंगे, बराबर 3 और 5 कितना हो जाता है, 8। अब इधर देखो 4y है, ये गुणा में है, मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे अगर 4y लिख रहा है तो इसका मतलब है 4 गुणा y। ठीक है, तो 4 गुणा y है तो उधर लेके जाऊंगा तो भाग में चली जाएगी, इधर केवल y रह जाएगा, बराबर 8/4। और इसका मतलब है 8 में 4 का भाग देना है। y बराबर 4 का भाग जब हम 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, तो y का मान आ गया 2, आंसर। इस तरीके से हल करना है। ठीक है बच्चों, आइए थोड़े से और डिफ़िकल्ट, थोड़े से कठिन सवालों की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
जैसे 8y इधर है, बटे में 2 है, प्लस 3y है, ठीक है, बराबर में 2 है। इस देखो 8y है बटे 2 है प्लस 3y है बराबर में 2 है। इसको किस तरीके से हल करना है, यह भी एक क्या है, समीकरण है, ठीक है। 8y बटे 2 है, 3y बटे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इसके बटे में 1 कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींचनी है और 2 का और 1 का एलसीएम लेना है। 2 का और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और 2 का भाग देना है, 2 में 1 बार जाएगा, 1 को 8 से गुणा करना है, 8y से 8y आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का भाग 2 में देना है, 2 बार जाएगा और 2 को 3y से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6y आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, और बराबर में 2 है तो बराबर का 2 यहाँ पर लिख देंगे, ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब ये देखो 8y और 6y जुड़ रहा है, 8y और 6y 14y हो जाएगा, बराबर। अब देखो ये बटे में है, मैंने अभी ऊपर क्या समझाया था, अगर बटे में है तो उधर जाकर गुणा में हो जाएगी और इधर गुणा में है तो उधर जाकर भाग में हो जाएगी, यानी बटे में हो जाएगी। अब देखो बटे में है तो उधर जाकर गुणा में हो जाएगी, यानी 2 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। 14y बराबर 2 गुणा 2 कितना हो जाता है, 4, ठीक है। अब ये इधर गुणा में है तो 14 उधर जाकर बटे में हो जाएगा, y बराबर 4 बटे में 14, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर काटना चाहो तो काट लो, बराबर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें समीकरणों को हल करना है बहुत ही प्यार से, और ये आसान तरीके से हल भी हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और कमेंट में मैं आपको एक प्रश्न और दे देता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अलग से, इस क्वेश्चन को हल करके बताना है, कमेंट में बताना। और चैनल पर आप यदि नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। 5y + 2 बराबर 3, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, इसका ज़रूर कमेंट में आंसर आप लोग दें, ठीक है बच्चों, थैंक यू।